हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आपके। आई होप आप सबने स्क्वायर रूट की क्लास देखी होगी, सबको बहुत पसंद आई होगी। तो आज उसी क्लास का मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जिन्होंने कंपेटिटिव देने होते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, या वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं लेकिन उनको क्यूब वगैरह निकालने नहीं पसंद, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े इंटरेस्टिंग वे से मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो जैसे आपको स्क्वायर्स इजी लगने स्टार्ट हो गए, वैसे ही क्यूब की क्लास भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो फिर से पेपर पेन नोटबुक पकड़ लीजिए, पानी वानी साथ में रख के बैठ जाइए आराम से। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, क्यूब एंड क्यूब रूट। सो क्यूब स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना बड़ा जरूरी है कि क्यूब कहते किसको है, ठीक है। सो क्यूब का मतलब क्या होता है, जब भी किसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ पे नंबर है 2, तो अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 करती हूँ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। इसका मतलब 2 जो है उसका क्यूब क्या है, 8। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ जिसमें पावर लिखते हैं 3, ठीक है। आपने एक्सपोनेंट्स भी पढ़े होंगे थोड़े बहुत, आपको पता होगा कि जब किसी नंबर की पावर 3 हो जाती है, यानी कि 3 पावर का मतलब कि उस नंबर को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, क्यूब, ठीक है। यानी कि 2 का जो क्यूब है वो है 8। तो क्यूब रूट क्या है। सिमिलरली अगर मैं 8 को, अब यहां पे समझने वाली बात है, बड़े सारे बच्चों को ना एक कंफ्यूजन होती है कि यार ये कैसे पता चले कि ये वाला जो साइन है ना, ये अंडर रूट मतलब ये स्क्वायर रूट का है कि क्यूब रूट का है, ठीक है। इस साइन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब ये सिंपली ऐसे साइन डला हुआ है जैसे मैंने यहां पे डाला है, तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है। जब भी क्यूब रूट आएगा तो यहां पे हमेशा 3 लिखा होगा, इसका मतलब है कि इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मान लीजिए ये साइन ऐसे हो, मान लीजिए अंदर कोई भी टर्म, जैसे मैंने 8 ही रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो भाई साहब ये क्या है, ये क्यूब रूट नहीं है। 3 लिखने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हाँ जी वो जो है वो क्यूब रूट है। यहाँ पे जो 3 है ना, ये इस साइन के बाहर है, ये जो क्यूब रूट का साइन है इसके बाहर है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको क्यूब रूट नहीं लेना, आपको क्यूब रूट का साइन यही है, ठीक है। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, 8 को मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब रूट है तो इसमें से सिंगल डिजिट को बाहर निकालना, इसको हम क्यूब रूट बोलेंगे। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि 2 का क्यूब 8 है, लेकिन 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 2, ठीक है। तो क्यूब करने से पहले क्यूब समझ आना जरूरी है। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों करना, क्यों ना इसका कोई ऐसा ट्रिक निकाला जाए कि यार क्यूब निकालना बड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो ट्रिक इसका क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 31 का क्यूब निकालना है, तो 31 का क्यूब निकालने के लिए ना सबसे पहले मैं इसकी एक फ्रैक्शन बनाऊंगी जिसमें न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट होगा और जो लेफ्ट ओवर टर्म होगी वो डिनोमिनेटर में होगी। लेफ्ट ओवर ही क्यों लिखा मैंने, लाइक यहाँ पे 1 है 3 है, ठीक है, फ्रैक्शन बन गई 1/3। तो मैंने इसको यूनिट डिजिट के साथ ये क्यों नहीं बोला कि ये 10th डिजिट है। रीजन है लेफ्ट ओवर टर्म का कि जो भी मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर में आपने यूनिट डिजिट न्यूमरेटर में लिखना है और लेफ्ट ओवर का मतलब बाकी के जो 2 डिजिट बच गए हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10th डिजिट नहीं लिखा, मैंने लिखा है लेफ्ट ओवर, ठीक है। सो फ्रैक्शन बन गई 1/3। अब फटाफट एक बॉक्स बनाइए। यहां पे हमने क्या करना है, जो टर्म सिंपली लेफ्ट साइड पे है उसका क्यूब यहां पे लिख दिया, तो क्यूब उसका क्या होगा। तो चलो क्यूब भी आप बोलोगे कि मैम ने डायरेक्टली बोल दिया 3 का क्यूब, हमें कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक चीज आपको बोल देती हूँ, 1 to 10 क्यूब आपको हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। 1 to 10 अगर आपको क्यूब्स आते हैं ना, तो उसके बेसिस पे आप क्यूब की क्लासेस को, क्यूब रूट की क्लासेस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्यूब्स लिख देती हूँ, जिनको आते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते हैं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन यहाँ तक क्यूब्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सॉरी 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब इज 512, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं,
9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। तो यहाँ तक आपको जो क्यूब्स है ना वो हर हाल में आने चाहिए। अगर ये क्यूब आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप क्यूब का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे 31 का क्यूब निकालना था, तो 31 का क्यूब निकालना है तो सिंपली फ्रैक्शन बनाई थी 1/3, बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे टर्म है उसका क्यूब, ये जो 27 है इसको यहाँ पे लिख दिया। 1 का क्यूब जो 1 नहीं होगा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाले बॉक्सेस को फिल करना है। फिल कैसे करना है, जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज 27, उसको इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 27 इंटू 1/3 9 आ जाएगा, लिख दिया। फिर 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, तो 3 को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड वाली टर्म का क्यूब लेफ्ट साइड पे, राइट वाली का राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ये वाले 2 बॉक्सेस हैं वो कैसे फिल किए, इस नंबर को जो क्यूब था मेरा लेफ्ट साइड पे, जो 3 का क्यूब था, उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, फिर जो नंबर आया फिर उसको फ्रैक्शन से किया। अब इन दोनों नंबर्स का डबल कर दो, 3 2 जार 6, 9 2 जार 18। अब इसको सिंपली ऐड कर दो, 1 9 27, तो 7 यहाँ पे 2 कैरी, सो 2 9 7 29 विल बी द आंसर। ये हो गया जी आपका क्यूब, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, पहले फ्रैक्शन बनाई, उसके बाद 3 का क्यूब यहाँ पे, 1 का क्यूब यहाँ पे, फिर क्यूब को मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन से, जो टर्म आई फिर से उसको फ्रैक्शन से किया, अल्टीमेटली डबल करके ऐड ऑन कर दिया, दैट्स इट। बड़ी इजीली आप इससे क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक 3 डिजिट एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मुझे 105 का क्यूब निकालना है, ठीक है। सो 105 का क्यूब निकालना है तो फटाफट करते हैं, न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में लेफ्ट ओवर टर्म दैट इज 5/10, कटिंग करके ये 1/2 आ जाएगी। और हाँ, फ्रैक्शन की कटिंग अगर हो सकती है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से बॉक्सेस बनाए, 10 का क्यूब आ गया 1000, 5 का क्यूब आ गया 125। सो 1000 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से 500, अगेन इसको किया 1/2 से 250, इसका डबल किया, इसका डबल किया। अब सिंपली ऐड कर दीजिए, 5 यहाँ पे 12 यहाँ पे, क्योंकि सिंगल डिजिट लिखना है, ठीक है। सो 500 प्लस 250, 750 प्लस 12 762, सो 2 यहाँ पे, 76 यहाँ पे, देन 6 यहाँ पे और 115 यहाँ पे, सॉरी 157 यहाँ पे, यस 157, सो 1157, so ultimately 1157625 will be your answer. आई होप आप सबको क्यूब्स निकालने जो है ना वो इसके बाद कभी टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो क्यूब तो हम ऐसे निकाल लेंगे, मैं आपको क्यूब्स दे देती हूँ। 41 का निकालिए और 95 का निकालिए, और निकालने के बाद ना कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना क्या आए हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। तो क्यूब्स तो हो गए, क्यूब रूट भी हम लोगों को पता चल चुका है। तो क्यूब रूट निकाल के देखते हैं कि अगर मुझे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालने से पहले फिर से चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अगेन आपको टेबल जो है, जो 1 से लेके 10 तक क्यूब हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब सॉल्व करेंगे ना तो वो इसी तरीके से होंगे, इसी के माध्यम से कह लो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो याद है स्क्वायर की क्लास में मैंने एक चीज़ की थी, मैंने सबके यूनिट डिजिट को सर्कल किया था। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है तो भाई साहब रूट ही, तो सेम वे से चलते हैं। तो जब मैंने इसके सारे जो 1 से 10 तक क्यूब हैं, जब मैंने इनके यूनिट डिजिट को सर्कल आउट किया ना, तो यहाँ पे एक चीज़ अब डिफरेंट है। क्या? वहाँ पे टर्म्स रिपीट हो रही थी, यहाँ पे कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही है। 0 से लेके 9 तक सारी अवेलेबल है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। दैट मीन्स हम कभी भी किसी भी टर्म का अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर जो है वो क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो परफेक्ट, अब बच्चे बोलेंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या है, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट ना मैंने स्क्वायर रूट की क्लास में बड़ी इजीली एक्सप्लेन किया था। परफेक्ट का मतलब होता है कि जब उस नंबर का आप क्यूब रूट निकालोगे ना तो एक पूरे का पूरा नंबर बाहर आएगा। जैसे 2 का क्यूब 8 है, तो जब आप 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो है वो उसके अंदर स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर नहीं बचेगा, ठीक है। और इम्परफेक्ट क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर नंबर बाहर नहीं आता, या तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है, या हम उसको लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 16 का निकालना हो क्यूब रूट,
तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल आएगा लेकिन अंदर क्यूब रूट ऑफ 2 बचेगा, ठीक है। तो ये जो है ये इम्परफेक्ट होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो जो मैंने स्क्वायर्स की क्लास डाली थी उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए, तो आपको ये क्लास बड़ी इजीली समझ आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जो ट्रिक है ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपको वो समझ आ गया तो ये तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि कुछ नंबर मिसिंग है, इसकी वजह से आप यूनिट डिजिट देख के जज कर सकते हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नंबर मिसिंग ही नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे अवेलेबल हैं। दैट मीन्स आप किसी भी नंबर का, किसी भी टर्म का यूनिट डिजिट देख के कभी जज नहीं कर सकते कि वो नंबर जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। आप कभी जज नहीं कर पाओगे कि वो नंबर जो है ना वो परफेक्ट क्यूब है। तो फिर पता कैसे चलेगा? फिर से वही बात जैसे मैंने स्क्वायर में बोला था, कभी भी किसी भी नंबर का ये चेक करना कि कंफर्म करना कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉसिबल नहीं है। हम कभी ये कंफर्म नहीं कर पाते कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये कंफर्मेशन हो जाती है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दी थी कि कोई चोर है, वो नहीं पता कौन चोर है, लेकिन हाँ कौन कौन चोर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। तो सेम इन द केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, कभी भी आप किसी नंबर को देख के ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है, लेकिन कुछ मेथड के थ्रू, किसी ट्रिक के थ्रू हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो पता करने के लिए फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम मैंने उस दिन भी सिखाया था, फिर से बता देती हूँ। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 4261, स्प्लिट द टर्म्स एंड एड इट, ये आ जाएगा 13, अगेन 1 + 3, ठीक है। सो 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4, तो ये आ गया डिजिटल सम। तो किसी भी नंबर का, किसी भी टर्म का डिजिटल सम अगर 1, 8 या 9 इन तीनों में से कोई आ जाए, देन द नंबर मे बी अ परफेक्ट क्यूब। अगर इन तीनों में से कोई आ जाता है तो हो सकता है कि जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब हो, लेकिन हाँ अगर डिजिटल सम 1, 8, 9 के अलावा और कोई भी नंबर आ जाए तो आप कंफर्म हो कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है जी। तो ये कंफर्मेशन करने के बाद अब परफेक्ट क्यूब का जो क्यूब रूट है वो निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परफेक्ट क्यूब लेते हैं, परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट निकालना है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्यूब रूट किसका किया था, क्यूब निकाला था 29791, यही था ना, यस। सो 29791, अब स्क्वायर रोल को बड़ी इजीली समझ आने वाला है। वहां पे हमने 2 डिजिट लिए थे क्योंकि स्क्वायर का काम है, यहाँ पे क्यूब है तो लास्ट 3 डिजिट कट आउट किए, लास्ट 3 डिजिट को कट किया, लेकिन चेक किसको करना है, ओनली 1 को। अब मेरे टेबल में 1 कहाँ पे है, 1 पे ही, तो सिंपली यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या ट्रिक थी, याद है हम देखते थे कि जो बाकी रिमेनिंग टर्म है वो कौन से 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है, तो यहाँ पे भी चेक करिए बाकी जो रिमेनिंग टर्म है 29 वो कौन से 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में है, 3 और 4 के, दैट इज 27 एंड 64। तो यहाँ पे मेरे पास आ गए 2 नंबर, यहाँ पे आ गया 1 नंबर। अब यहाँ पे हमने एक चीज करी थी कि हमेशा छोटा नंबर ही लेंगे, तो वो ट्रिक यहाँ पे भी कामयाब है, हमेशा छोटा नंबर लिखना है। और वहां पे हमने यहाँ पे सिलेक्शन करी थी 2 नंबर से, लेकिन यहाँ पे सिंगल नंबर है तो वही आंसर है। सो 31 विल बी द आंसर। फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं करना, स्क्वायर छोड़िए, कंपेयर भी नहीं करना, सिंपली 3 डिजिट्स कट करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट काटे, लेकिन चेक सिर्फ लास्ट 1 को करना है, यूनिट डिजिट को। 1 कहाँ पे है मेरे टेबल में, 1 देखिए, इस टेबल में 1 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, 1 क्यूब इज 1, तो मेरा जो यूनिट डिजिट है वो आ जाएगा 1। उसके बाद लेफ्ट ओवर टर्म 29 चेक किया, 29 कौन से 2 नंबर्स के क्यूब में है, 3 और 4 के, तो इसमें से भी छोटा नंबर ले लीजिए, 31 विल बी द आंसर। आई होप सबको ये क्यूब रूट जो है वो निकालना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9261। सो अगेन 261 को कट किया, 1 किस पे जाएगा, 1 पे। 9 की इन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के, दैट इज 8 एंड 27, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 21 इज द आंसर। क्लियर? आई होप परफेक्ट क्यूब सबको इजी लगे होंगे, लेकिन इन केस पेपर में या कहीं पे भी आपको इम्परफेक्ट क्यूब आ जाए, ऐसा क्यूब आ जाए जो परफेक्ट है ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए हेडिंग दे देते हैं इसको, इम्परफेक्ट
क्यूब की, इम्परफेक्ट क्यूब रूट निकालना है मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 145 का क्यूब रूट। अब 145 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो सेम वे से परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका जो क्लोजेस्ट परफेक्ट रूट है ना वो फाइंड करो। इसके क्लोजेस्ट क्या है, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो 5 लिखा यहाँ पे, प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि जो मेरे पास टर्म है वो बड़ी है इससे, तो बड़ी है तो प्लस, छोटी होगी तो माइनस, प्लस दोनों का डिफरेंस 20 ओवर, स्क्वायर के केस में याद है नीचे 2 लिखा था तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 इंटू इस टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 25। ठीक है, कुछ नहीं किया, क्लोजेस्ट परफेक्ट रूट देखा। क्लोजेस्ट परफेक्ट क्या है, 5 का रूट, 5 क्यूब। ठीक है, तो 5 क्यूब जो है 125 के इक्वल होता है, तो 145 के क्लोजेस्ट वही है, तो मैंने 5 लिया, क्योंकि 145 125 से बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया। देन दोनों का डिफरेंस 145 माइनस 125 इज 20 ओवर, हर केस में 3 आएगा, इनटू जो टर्म यहाँ पे है उसका स्क्वायर कर दीजिए, सो 4 and 5। ठीक है, तो ये आ गया 5 प्लस 4 अपॉन 5 3 ज़ 15, सो 5 प्लस 0.30 जाता है तो 2, सो अप्रॉक्सीमेटली, हाँ इसके आंसर्स हमेशा अप्रॉक्सीमेशन में होंगे, सो 5.2 विल बी द आंसर। ठीक है, 5.2 के अप्रॉक्सीमेट जो इसका आंसर है, आप सिंगल डिजिट तक इसको बड़ी इजीली निकाल सकते हो, इवन 2 डिजिट्स तक भी चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 1100 का निकालना है। ठीक है, तो 1100 के क्लोजेस्ट परफेक्ट रूट फटाफट देखिए, 1000 किसका, 10 का क्यूब, सो यहाँ पे 10 अगेन टर्म बड़ी है, प्लस दोनों का डिफरेंस दैट इज 100 ओवर 3 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 100, सो 10 प्लस 1/3, 1/3 इज नथिंग बट 0.3, सो 10.3 विल बी द आंसर। आई होप आप सबको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आई होगी। ठीक है, फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।